अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जिंदाबाद जिंदाबाद अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल है जहां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वह संतरी हमारा, वो काशवा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से, रश के जना हमारा, आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं। शारिब आज यहाँ पर जो आज़ादी का जश्न मनाया गया है, 15 अगस्त के मौके से, कि आज 15 अगस्त का जो दिन है वो सारे हिंदुस्तान वालों के लिए बड़ी खुशी का दिन है। इसलिए क्योंकि आज के दिन हमारे इस हिंदुस्तान को आज़ादी नसीब हुई थी, जिसमें हमारे मुल्क के बड़े बड़े लोगों ने, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों, सब ने एक साथ मिलकर इस देश को आज़ाद कराने में बहुत कुर्बानियाँ दी थी। और इसमें ख़ास तौर से हमारे जो आजकल ये माहौल चल रहा है, उस एतबार से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के आज़ाद कराने में ख़ास जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमान हिंदुस्तान के एतबार से बेवफ़ा हैं, मुसलमान गद्दार हैं हिंदुस्तान के एतबार से। तो हम ये चीज़ें गवर्नमेंट को और यहाँ के रहने वालों को बता देना चाहते हैं कि हर वक्त और हर दम और हर लम्हा और हर आन मुसलमानों ने इस मुल्क की इज़्ज़त और वफ़ादारी के साथ इस मुल्क में रहे हैं, क्योंकि ये तारीख़ साबित करती है कि इस मुल्क में हमने हर वक्त कोई भी जंग का मौका हो और किसी भी वक्त हो, हमने आगे बढ़कर इस मुल्क की हिफाजत की है। और अगर तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो गांधी को गोली मारने वाले हम नहीं थे या हमारे आबा अजदाद नहीं थे। इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले हम और हमारे आबा अजदाद नहीं थे। और इसी तरह अगर किसी जंग का मौका आता है तो सबसे पहले हमारे मुसलमान, चाहे वो कारगिल का मौका हो या 1965 का मौका हो या इसी तरह आज़ादी के फ़ौरन बाद जो
पाकिस्तान ने हमला किया था, उस वक्त सबसे पहले उस्मान ब्रिगेडियर ऐसे शख्स थे जो उन्होंने इस मुल्क की हिफाजत की थी। और सारी चीज़ें ये सब इसलिए हैं क्योंकि हमसे ये हुकूमत छीनी गई थी। तो सबसे ज़्यादा जो इसका अफसोस था वो मुसलमानों को था कि मुसलमानों से हुकूमत छीनी गई थी, तो मुसलमानों को ज़ाहिर सी बात है इसका अफसोस होगा। इसके लिए हमने, और आज भी हम इस वक्त ऐसे हालात में भी हम गवर्नमेंट से और सारी चीज़ों से इस चीज़ का वो करते हैं, अगर कभी भी ऐसा मौका हिंदुस्तान पर कभी भी आ जाए तो हम आज भी सर से कफन बांधे तैयार खड़े हैं। मस्जिद का नाम बता दें। मस्जिद का नाम रोशनुद्दौला है और यहाँ के मुतवल्ली हमारे बाबर भाई हैं, और यहाँ के इमाम जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं वो सालिमुल इस्लाम नदवी हैं। और बकिया यहाँ के जितने लोग थे, ख़ास तौर से इरफ़ान अहमद, मज़हर और ज़फ़र भाई और इन सब, और निसार भाई, इन लोग का बड़ा ही साथ रहा जिसके साथ ये प्रोग्राम आगे बढ़ा। और इंशाअल्लाह ये अहद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो इस तरह का प्रोग्राम होगा वो बड़ा ही अज़ीमुश्शान होगा।